गांव शांत और हरा भरा था, जहां की हवा में ताजगी और मिठास थी। लेकिन इसी गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली वर्षों से वीरान थी और गांव के लोगों के बीच इसे लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। सबसे प्रमुख थी यक्षिनी की कहानी। लोगों का मानना था कि इस हवेली में एक यक्षिनी का वास है, जो रात के अंधेरे में किसी भी जीवित प्राणी को नहीं बख्शती। हवेली की दीवारें ऊंची और काली थीं, जो वर्षों की उपेक्षा से ढहने की कगार पर थीं। छत के कोनों में मकड़ियों के जाले थे और फर्श पर घास और गाय ने अपनी जगह बना ली थी। कोई भी गांव का व्यक्ति सूर्यास्त के बाद इस हवेली की ओर देखता तक नहीं था। बच्चों को वहां जाने से रोकने के लिए माता पिता तरह तरह की डरावनी कहानियां सुनाते थे। लेकिन इस डरावने माहौल के बावजूद एक व्यक्ति ऐसा था जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। अजय एक साहसी युवक था, जिसने बचपन से ही गांव की इन कहानियों को सुना था, लेकिन उसने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया। उसका मानना था कि ये सब बकवास हैं और लोगों का डर बेवजह है। अजय ने अपने दोस्तों को हवेली में चलने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सभी ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया। उसके दोस्तों ने कहा, तू पागल हो गया है क्या? हमें अपनी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? लेकिन अजय पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह हवेली के अंदर जाएगा और इस यक्षिनी की कहानी की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अजय चुपके से अपने घर से निकला और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वहां की हवा में कुछ भयानक छुपा हो। लेकिन अजय अपने कदम पीछे नहीं हटाना चाहता था। उसने धीरे धीरे हवेली का मुख्य दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया और एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। अजय ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और जलाया। टॉर्च की रोशनी में हवेली का अंदरूनी हिस्सा और भी डरावना दिखाई दे रहा था। दीवारों पर धब्बे थे, जैसे किसी ने खून से रंग दिया हो। फर्श पर बिखरे हुए सामान, टूटे फर्नीचर और दीवारों पर उकेरे हुए अजीब निशान अजय को असहज महसूस करा रहे थे। लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब पुरानी हवेली होने के कारण है, और वह आगे बढ़ता गया। जैसे ही अजय हवेली के भीतर गहराई में गया, उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके नाम से उसे पुकार रहा हो। अजय। यह आवाज इतनी मध्यम थी कि वह सोचने लगा कि यह उसका वहम है। लेकिन फिर वही आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार थोड़ी तेज। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। अजय ने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सामने एक छाया प्रकट हुई। यह छाया एक महिला की थी, जिसके लंबे बाल थे और चेहरा बिल्कुल धुंधला। अजय का शरीर ठंडा पड़ गया और उसे समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करे। वह छाया धीरे धीरे अजय के करीब आने लगी। अजय को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे जम गया था। उसकी आंखों के सामने वह यक्षिनी अब पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी। उसके लाल आंखें और खून से सने हाथ देखकर अजय की रूह कांप उठी। यक्षिनी ने अपनी काली आंखें अजय पर जमाए रखीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। यक्षिनी ने अजय से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यहां आने वाले की मौत निश्चित है? अजय ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और इस हवेली में क्यों रह रही हो? यक्षिनी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह एक समय में एक सुंदर युवती थी, जो इसी गांव में रहती थी। उसका नाम माधवी था। माधवी की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन गांव के जमींदार के बेटे ने उसे देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने माधवी से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन माधवी पहले से ही किसी और से प्रेम करती थी। उसने जमींदार के बेटे का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर जमींदार के बेटे ने माधवी का अपहरण कर लिया और उसे इस हवेली में बंद कर दिया। उसने माधवी के साथ जबरदस्ती की और उसकी आत्मा को इस हवेली में बांध दिया। अपनी मौत के बाद माधवी एक यक्षिनी के रूप में इस हवेली में कैद हो गई और तब से वह यहाँ हर रात अपना प्रकोप दिखाती है। जो भी इस हवेली में आता है, वह उसकी आत्मा का शिकार हो जाता है। यक्षिनी की कहानी सुनकर अजय का दिल दहल उठा। उसने समझ लिया कि वह अब इस हवेली से जीवित नहीं जा सकेगा। यक्षिनी ने उसकी ओर कदम बढ़ाए और अजय की आंखों के सामने उसकी मौत का तांडव शुरू हो गया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक अजीब सी चीखने की आवाजें चारों ओर से आने लगीं। अजय के चारों ओर अंधेरा गिराया
और उसे महसूस हुआ जैसे वह किसी गहरे कुएं में गिर रहा हो। अचानक अजय के शरीर में एक जोरदार झटका लगा और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह हवेली के बाहर पड़ा हुआ था, लेकिन वह अब भी वही नहीं था। उसकी आंखें अब ठंडी और खाली थीं और उसकी आत्मा जैसे उस हवेली के अंदर ही रह गई थी। वह गांव लौटा, लेकिन उसने अब कभी भी उस रात की घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। अजय की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वह चुपचाप रहने लगा, जैसे उसकी आत्मा उससे छीन ली गई हो। गांव के लोग उसकी स्थिति देखकर चिंतित हो गए और पुजारी को बुलाया। पुजारी ने अजय की आंखों में झांक कर देखा और तुरंत समझ गया कि वह यक्षिनी के प्रभाव में है। पुजारी ने कहा कि अजय की आत्मा को बचाने के लिए उसे उसी हवेली में वापस जाना होगा और यक्षिनी की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। अजय के पास अब और कोई विकल्प नहीं था। पुजारी के साथ वह एक बार फिर उस हवेली में गया। इस बार पुजारी ने हवेली के चारों ओर पवित्र मंत्रों का जाप किया और यक्षिनी की आत्मा को मुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही पुजारी ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, हवेली के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और अचानक सब कुछ शांत हो गया। यक्षिनी की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। अजय को उसकी खोई हुई आत्मा वापस मिल गई और वह फिर से सामान्य जीवन जीने लगा। लेकिन उस रात की घटनाएं और हवेली का वह दृश्य कभी भी अजय के मन से नहीं मिट सका। उस घटना के बाद हवेली धीरे धीरे ढहने लगी। गांव के लोग अब वहां जाने से डरने लगे और उन्होंने उस जगह को पूरी तरह से छोड़ दिया। समय के साथ हवेली के खंडहर मिट्टी में मिल गए और यक्षिनी की कहानी भी धीरे धीरे भुला दी गई। लेकिन कुछ पुराने गांव वालों का मानना है कि हवेली की जगह पर अभी भी रात के सन्नाटे में यक्षिनी की चीखें गूंजती हैं।